रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, श्री राम वै बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर हो, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहे। शिक्षा जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। छोड़कर निकल पड़े हैं करने तपस्या। मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। राम 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 राज्यम। मुझे विश्वास है राम राम कि यहाँ निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। करोड़ों राम भक्तों को अब सिर्फ और सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब कई दशकों की प्रतीक्षा पर पूर्ण विराम लगेगा और अयोध्या के राम जन्मभूमि के अलौकिक मंदिर में विराजेंगे प्रभु श्री राम। पीएम मोदी द्वारा किए गए मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही श्री राम के इस त्रिलोक धाम का निर्माण तो शुरू हो जाएगा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर जो परिकल्पना उसकी की गई थी, उसे देखकर यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों के सपनों के मंदिर को सच का आकार लेने में अभी 3 साल का वक्त लग सकता है। मंत्र तो वही गूंज रहे थे राम की अयोध्या में जो त्रेता युग में गूंजे होंगे कभी। राम की पुण्य धरती पर धूप और हवन की गंध वैसी ही फैली थी जैसे राम के अश्वमेध यज्ञ में फैली होगी कभी। और अयोध्या में जय श्री राम के नारों का उद्घोष वैसे आसमान में चढ़ा जैसे 500 साल पहले राम मंदिर के लिए संघर्ष करते लाखों भक्तों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपना बलिदान दिया था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। करीब 500 सालों का ये संघर्ष अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर चुका है। राम का राष्ट्रवाद अयोध्या में नहीं बल्कि देश में सिद्ध हुआ है। 5 अगस्त को सदियों से उदास अयोध्या मुस्कुरा उठी। उसका कण कण पुलकित है, हो भी क्यों ना उसके आराध्य के मंदिर की नींव जो पड़ गई है। पूरा देश अयोध्या में राम काज के साथ एक नए युग का साक्षी बना। 500 साल लंबे इंतजार के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। पीएम मोदी ने मंदिर की नींव रखी तो राम भक्तों का रोम रोम पुलकित हो उठा। बड़े संघर्ष और तीखे विरोधों के ताप को झेलकर मंदिर निर्माण का रास्ता खुला है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की हुकूमत संभाल रहे हैं और उनके हाथों अयोध्या में राम मंदिर की पहली शिला रखी गई। भगवान राम अपनी मर्यादा के धनी थे। सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट और पत्नी को बाली से लेकर दिलाने का वादा किया तो उसे निभाया। रावण वध करके विभीषण को लंका का राजा बनाने का वादा किया तो उसे भी पूरा किया। उन्हीं भगवान राम के मंदिर का अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया तो उसके पीछे उनकी एक प्रतिज्ञा खुलकर सामने आ गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार अप्रैल 1991 में अयोध्या आए थे और अब 29 साल बाद 5 अगस्त को एक बार फिर अयोध्या पहुंचे। करीब 3 दशक बाद पीएम मोदी ने अपने उस संकल्प को पूरा किया जो उन्होंने 29 साल पहले अयोध्या में लिया था। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। और इसके साथ ही पीएम मोदी के राम मंदिर निर्माण के संकल्प की शुरुआत हो गई। राम मंदिर ट्रस्ट की कोशिश है कि राम मंदिर जल्द से जल्द राम भक्तों के लिए बनकर तैयार हो जाए। बीती घड़ी प्रतीक्षा की अयोध्या के भव्य राम मंदिर की जैसी वृहद परिकल्पना की गई है, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ करोड़ों राम भक्तों के सपनों के मंदिर को सच का आकार लेने में अभी 3 से 3.5 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि ये एक टेंटेटिव टाइमलाइन है। राम मंदिर निर्माण का काम जारी है, भूमि को समतल कर लिया गया है और जल्द ही नक्शा पास होने की संभावना है। राम मंदिर के बनाने के लिए एटलीस्ट हम लोग मानते हैं कि जितना काम है जो बढ़ा है उसके हिसाब से कम 3 से 3.5 साल तो लग ही जाएंगे बनने में इसको। सरकार ने राम मंदिर का नया मॉडल जारी किया। अयोध्या के इस अद्भुत त्रिलोक धाम का डिजाइन हिंदुस्तान के जाने माने आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा ने तैयार किया है। राम मंदिर के पुराने मॉडल के मुकाबले नए मॉडल में आकार, ऊंचाई, क्षेत्रफल और बुनियादी संरचना में कई तरह के बदलाव कर दिए गए। नए मॉडल के मुताबिक मंदिर के ढांचे में कुछ बदलाव किए गए हैं। मंडप की संख्या 3 की जगह 5 हो गई है। मंदिर का क्षेत्रफल बढ़ गया है। मंदिर अब पहले की तुलना में 2.5 गुना बड़ा होगा। पूरे मंदिर का निर्माण नागर शैली में होगा। मंदिर परिसर में 4 अन्य मंदिरों का भी निर्माण होगा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर परिसर में रावण पर श्री राम की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ भी होगा। राम मंदिर निर्माण को लेकर अब तक की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक मंदिर के अंदर के 24 दरवाजे चंदन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। चौखटों में संगमरमर का इस्तेमाल किया जाएगा। राम भक्तों के सपनों का ये दिव्य मंदिर जितना विशाल होगा उसकी भव्यता उतनी ही अलौकिक होगी। दुनिया भर में राम को मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता को ऐतिहासिक रूप देने की कोशिश होगी, जिससे राम के आदर्श की पताका पूरे विश्व में फैले। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।